नमस्कार, मैं मेघा चौधरी और आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गोविंद कुमार, जो कि बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। वर्तमान में ये बेंगलोर के एक निजी कंपनी में आईटी सेक्टर में कार्यरत हैं, परंतु इनकी राजनीति में बहुत ज़्यादा ही रुचि है। आज हम इनसे जानेंगे राजनीति के बारे में कुछ सवाल और जवाब। धन्यवाद। वर्तमान राजनीति को आप किस प्रकार देखते हैं? अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो वर्तमान राजनीति अभी भी उसका कोई जो चेंज नहीं रहा है। अभी भी राजनीतिक दृष्टिकोण जो है जातिवाद पे अटका हुआ है, विकास पे नहीं है। बस मोदी जी नारा लगाए हुए हैं, विकास की राजनीति कर रहे हैं, विकास की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो विकास की राजनीति नहीं है। अगर देखा जाए तो वो कॉरपोरेट की राजनीति आप उसको बोल सकते हो। तो आप वो हमेशा जो उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, ना कि आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। बिहार में 15 बनम पनम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 15 बनाम 15 की जहाँ तक बात है, तो अगर लालू जी का शासनकाल देखा जाए तो वहाँ पे जो राजनीति रही वो अग्रा वर्सेस पिछड़ा रहा, और वहाँ पे उन्होंने बूढ़ा हटाओ का नारा लगाया। तो हालांकि उन्होंने पिछड़ों के लिए कुछ खास किया नहीं उस समय भी, सिर्फ नारा था। वो वोट बटोरने के लिए इस तरीके का नारा लगाते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं से जो बाहुबली थे वही फायदा उठाएं उसका, कहीं ना कहीं से उनकी राजनीति का। लूट मार, किडनैपिंग, आर्म्स, इस सब का जकीरा बन गया था। जहाँ पे विकास होना चाहिए था वहाँ पे लूट मार में विकास हो रहा था, किडनैपिंग में विकास हो रहा था, आर्म्स की डीलिंग में विकास हो रही थी। तो 15 साल तो बिहार को उन्होंने बर्बाद करने का काम किया। उसके बाद फिर नीतीश कुमार, जिनको कुर्सी कुमार के नाम से भी जाना जाता है, तो वो उनको कहीं ना कहीं से सत्ता का लोभ था। एक बार कुर्सी पे बैठे तो उनको कुर्सी की आदत लग गई। शुरू के 5 साल उन्होंने जनता में घुसने के लिए थोड़ा सा काम किया, सराहनीय भी रहा, लोगों ने सराहा भी उस काम को। लेकिन फिर अगला 5 साल का जो उनका दौर था, उनमें उनको कुर्सी का नशा जो होता है वो काफ़ी छा चुका था उनके सर पे। तो वो विकास भूल चुके थे। जो वो नारा लगा रहे थे कि विकास की पटरी, ट्रेन जो है वो अब पटरी पर आई है, फिर अब ये चलना शुरू करेगी, तो कहीं ना कहीं से वो पटरी पर लाने में सक्षम रहे थे, बट वो चल नहीं पाया। फिर जो करना था वो ना करके कहीं और टारगेट हो गए वो। फिर वही जो लालू यादव करते आ रहे थे, उसी को एक नया सा चोला पहना के वही काम करते रहे। एक बार फिर से सरकार उनकी गिरी, दोनों मिल गए, 15 बनाम 15 जिसको आप बोल रहे हो, फिर से मिल के एक बार जो उसको एक महागठबंधन बोलो, जो बोलो, महागठबंधन नहीं बोल सकते हो उसको, बट साथ हैं। फिर से बिहार को सोचे कि धक्का मारते हैं उसी गंदगी में जहाँ पहले 20 साल पहले था बिहार, या 15 साल पहले था। लालू जी के बेटा जो जैसे मन हुआ वैसे चलाए उन्होंने। फिर उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर देखे कि नहीं भैया अब तो कुर्सी नीचे से खसक रही है, ऑलमोस्ट खसक चुकी थी। तो फिर से उन्होंने दोबारा तोड़ जोड़ की राजनीति, जो होता आया है अभी तक, तोड़ जोड़ की राजनीति का सहारा लिया, फिर से कुर्सी पे बैठे और वही कर रहे हैं। मतलब विकास के नाम पे अगर देखा जाए तो बिहार में होना क्या चाहिए था, अगर उसकी आप बात करते हो, तो बिहार में होना चाहिए था कि युवा जो है उसको टारगेट करना चाहिए था, ना रोजगार है। ऐसा नहीं था कि बिहार में रोजगार नहीं था, बिहार में रोजगार था। शुरू में जब नीतीश जी आए थे तो चीनी मिल स्टार्ट करेंगे, बिहार के जो बंद उद्योग है उसको लगाएंगे, तो उस पर कहीं फोकस जो था वो हट गया था। दूसरी बार जब वो सत्ता में आया उस समय वो फोकस हट चुका था। शुरू में फोकस था, या हो सकता है कि दूसरी बार सत्ता में आने के लिए उन्होंने उस चीज़ को टारगेट किया रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी भी सारे चीनी मिल का वही हाल है। जो कुछ उद्योग थे छोटे मोटे, भागलपुर है जैसा, वहाँ पे सिल्क उद्योग को इस्टेब्लिश किया जा सकता था, वो सारी चीज़ें नहीं हुई। मुजफ्फरपुर में बहुत सारे ऐसे मिल हैं जो बंद पड़े हुए हैं। बिहार में अगर इंडस्ट्रियल एरिया अगर देखो, मैं बहुत राजस्थान में ही रहा हूँ, लगभग 10 साल के आसपास राजस्थान में रहा हूँ, फिर बेंगलोर में रहा हूँ। अगर बिहार में देखो मैक्सिमम, मैं दिल्ली में भी कुछ दिन रहा हूँ,
तो मैक्सिमम काम करने वाला, जो आप मैन पावर बन के रह गए, आपको काम करने वालों की सप्लाई करना है, उसमें आप अव्वल दर्जे पे आते हो। अब सवाल उठता है कि यहाँ का एक मजदूर जाके अगर दिल्ली में 10,000 रुपये का नौकरी कर सकता है, उसको पोसा जा रहा है, कहने मतलब उसका दाना पानी चल जा रहा है, उसी मजदूर को अगर बिहार में 7,000 का नौकरी मिलेगा तो उसका दाना पानी काहे नहीं चलेगा। कुछ अपने जो बिहार के जो नेता लोग हैं वो स्टेटमेंट देते हैं कि अच्छा ठीक है, दूसरे जगह अगर रोजगार आएगा तो बिहारी मजदूर को वहाँ पे मौका मिलेगा। वो रोजगार आपके यहाँ क्यों नहीं आ सकता है? तो इस पे ना 15 बनाम 15 की आप बात की होता, ना लालू यादव का टारगेट था, ना ही नीतीश कुमार का टारगेट है कि रोजगार कैसे लाया जाए। अब आप अगर रोजगार की बात करते हो तो बिहार में ऐसा नहीं है। मैं राजस्थान में देखा हूँ पानी की कमी है। लोग बोलते हैं कि अगर आप जाओ राजस्थान में, अगर जाओ आप नौकरी करने, तो आपको ऐसा समझा जाता है कि आपके पास ना खाने के लिए रुपया है ना पीने के लिए रुपया है, इसलिए आप बाहर आके नौकरी कर रहे हो। लेकिन हकीकत यही है, मैं किसी स्टेट को नहीं बोल रहा, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाओ, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र को, या किसी भी दूसरे स्टेट के ग्रामीण क्षेत्र को अगर आप घूमो, तो आप यही पाओगे कि बिहार उनसे काफ़ी आगे है, क्योंकि आपके पास संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन आपकी सरकार सबसे घटिया है। इसी संदर्भ में आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि नीतीश कुमार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार का जो शुरू का 5 साल था वो काफ़ी उसको बोल सकते हो कि सराहनीय था, लेकिन जो वो कर सकते थे सत्ता में रहते हुए वो चीज़ वो नहीं कर पाए। जैसे मैं वही दोहराऊंगा उसी बात को कि रोजगार लाया जा सकता था, कुटीर उद्योग जो है, लघु उद्योग है, उसको बढ़ावा दिया जा सकता था। जो गांव की महिलाएं हैं उनके लिए अगर कुछ उस तरीके का जो पुनक्कर हथकरघा वाली चीज़ें होती थी, अगर सिर्फ सप्लाई चेन सही कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं से विकास हो जाएगा बिहार का। दूसरी चीज़, मैं बेंगलोर का एग्जांपल देता हूँ कि अगर बेंगलोर में आईटी सेक्टर चल सकता है, मैं आईटी सेक्टर से हूँ तो मुझे पता है कि क्या चीज़ें होती हैं। एक आईटी सेक्टर को चलाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ की ज़रूरत होती है। एक ट्रांसपोर्टेशन इन टर्म कि आप फ्लाइट की सुविधा सही कर दो कि जो बाहर के क्लाइंट है वो ईजिली आ सकें। ट्रांसपोर्टेशन ये नहीं कि गुड सप्लाई करना है तो आपको यहाँ से रोड सही करना है, आप फ्लाइट की सुविधा सही कर दो। हर एक जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए कि जो बाहर के क्लाइंट हैं वो इसलिए आ सकें। फिर जो अच्छे सिटीज़ हैं वहाँ से ट्रैवलिंग जो है उसको आप सही कर दो, इंटरनेट की सुविधा सही कर दो और बिजली सही कर दो, आईटी इंडस्ट्री लग जाएगी। अब मैक्सिमम 50% जो स्टूडेंट है जो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो बिहार के बंदे हैं। ऑलमोस्ट 20% to 30% जो बच्चे हैं वो कॉलेज में पढ़ने यहीं से जाते हैं, बिहार के बच्चे हैं। जितने भी स्टेट हैं जो कॉलेज हैं वो बिहार को टारगेट करते हैं कि भैया बच्चा उठाना है, अपना सीट फुल करना है, कहाँ से उठाएंगे? बिहार से उठाएंगे। तो कॉलेज तो बिहार में भी लग सकता है, क्या जरूरी है 10 बीघा के कैंपस में कॉलेज लगाना? 2 बीघे पे परमिशन दो ना, चलाओ ना कॉलेज। तो जैसे ही रिसोर्स मिलना शुरू होगा, इंजीनियर यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा, आप इंडस्ट्रीज को बोलो कि आप मेरे यहाँ आओ, तो आप नहीं कर सकते हो। इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि आज कोई इंडस्ट्री आपके यहाँ आएगा, कल को कोई उसको गोली मार देगा। तो प्रशासनिक लेवल पे जो सुविधा होनी चाहिए, आप ना उस पर कंट्रोल है आपका। विकास कहाँ पे होगा? वहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है। विकास होगा, इंडस्ट्री लगाओगे, आईटी इंडस्ट्री लगाना, 0 इन्वेस्टमेंट। एक बिल्डिंग आप खड़ी करते हो तो उसके अंदर 1000 से 2000 एम्प्लॉय बैठ सकता है। आप दो ना सुविधा कि आप मेरे यहाँ आओ, मैं टैक्स फ्री कर रहा हूँ, जो भी इनकम होगा उसमें मैं टैक्स फ्री कर रहा हूँ। आप रिबेट्स दो, आप बिल्डिंग्स बना के दो। दूसरा चीज़ है कि कॉलेज आप लगवा सकते हो, इंजीनियरिंग करो। क्यों जाएगा बिहार का बच्चा दूसरे जगह पढ़ने? राजस्थान में मैं देखा हूँ कि अपने यहाँ अगर मैं एग्जाम्पल दूँ कि एक बच्चा ग्रेजुएशन करता है, अभाव में करता है क्योंकि वो बाहर जाके नहीं पढ़ सकता, ठीक है, उसकी कैपेसिटी है कि वो 1 लाख से 2 लाख रुपए खर्च सकता है अपने ग्रेजुएशन के लिए, लेकिन वो अभाव में जाके दूसरे जगह 5 लाख 6 लाख नहीं इन्वेस्ट कर सकता है, इसी कारण वो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहा है। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे खोल दोगे, कॉलेज में रहने, अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, मैं राजस्थान में जाके पढ़ा तो फीस मेरा 90,000 लगा था, लेकिन रहने की कॉस्टिंग 4 से 5 लाख रुपए आई साल का, मतलब साल बोल रहा हूँ मैं, पूरे 3 साल का।
अगर वही कॉलेज यहाँ पे आ जाएगा तो अभी जो नॉर्मल बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं हो सकता है कि वो इंजीनियर बन जाए। मैं ये बोल रहा हूँ, फिर आपको रोजगार के लिए सोचना है कि उसको रोजगार कैसे दूँ। आप इंडस्ट्रीज लेके आओ, फिर जाकर रोजगार लगेगा। तो वहाँ पे फोकस नहीं है। पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, तो अच्छी शिक्षा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ मैं इसमें एक सवाल और जोड़ना चाहूँगी, तो क्या नीतीश कुमार को पुनः सत्ता में आना चाहिए? देखो, बिहार में अगर देख रहे हो तो विकल्प नहीं है। अल्टीमेटली अगर आप दो बड़ी पार्टियां हैं, एक बोलो तो लालू यादव हो गए और दूसरा नीतीश जी हो गए, कुर्सी कुमार। तो लालू जी का जो बेटा, एक को बांसुरी बजाने से फुर्सत नहीं है, दूसरे को समझ में नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वही वंशवाद चलता रहा लालू जी की पार्टी में। अब भी रघुवंश बाबू शायद कुछ उन्होंने मे बी एक अच्छा विकल्प बन के आ सकते हैं, लेकिन अब अभी तक कुछ पता नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। फिर आते हैं नीतीश जी। तो मुझे नहीं लगता कि बिहार में भी कोई प्रबल दावेदार है। एक अच्छे छवि के लोग हैं जिनके साथ आप जा सकते हो, और जनता है कुछ भी कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि ना लालू यादव सही कैंडिडेट हैं और ना ही नीतीश कुमार सही कैंडिडेट है। तो आप पप्पू यादव एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अभी जो ये अभी बाढ़ जो पटना में आया था, या फिर मैं देखा हूँ काफ़ी जनता के बीच में उनका जो कम्युनिकेशन रहा है, मतलब जनता के बीच में पहुंच के काम करने वाली चीज़ें, मैं एक अभी तक जितने भी विकल्प हैं बिहार के अंदर, उसमें पप्पू यादव को मैं देखा हूँ कि काफ़ी ग्राउंड लेवल पे जनता के बीच में उतर के राजनीति करते हुए, और कहीं ना कहीं से इस तरह के जो लोग हैं जो जनता के बीच में आके राजनीति कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए बिहार की जनता को। और जो बिजनेस काइंडेड लोग हैं, बिजनेस माइंडसेट के जो लोग हैं, उनसे दूरी बनानी चाहिए, तभी जाके विकास होगा। दर्द वही समझेगा ना जो जनता के बीच में है, जो हेलीकॉप्टर से उड़ के अगर हवाई निरीक्षण कर रहे हैं। अब लालू यादव को देखो, हवाई निरीक्षण करते थे, वो भैंसी का वो लाठी में तेल लगा के वो रैली किया करते थे। तो भैंसी के लाठी में तेल लगा के रैली करने से आपको जनता को उससे बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अल्टीमेटली आप तेल बर्बाद कर रहे हो, तेल बांट दो जनता के बीच में। नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर पर बैठते हैं और घूम जाते हैं। हेलीकॉप्टर पर बैठने से जनता को क्या मिल रहा है? तेल फूक रहे हो आप हेलीकॉप्टर में। आप मुजफ्फरपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं मुजफ्फरपुर के विकास के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। देखो, मुजफ्फरपुर की अगर बात करो तो अगर बिहार में देखा जाए तो पटना के बाद अगर कोई ज़िला है तो वो मुजफ्फरपुर ही है। मुजफ्फरपुर में भी विकास का बहुत स्कोप रहा है, बट उसको आप बोल सकते हो कि अगेन बिहार का अगर विकास नहीं हुआ है तो उसमें सब राजनीतिक दृष्टिकोण है। एक राजनीतिक विकल्प अच्छा नहीं मिला, जिसके कारण विकास नहीं हुआ मुजफ्फरपुर का। अब भी कुछ दिन पहले देखो, मैं जनरली फेसबुक पे देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं भी बाहर रहता हूँ तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ ग्राउंड लेवल पे, तो फेसबुक पे देखता रहता हूँ। अगर आप जो करंट में सुरेश शर्मा जी का एग्जांपल अगर ले लो, तो दरभंगा में एयरपोर्ट खुल गया, अनुशंसा में इनका भी हाथ था। फिर आपसे आते हैं कि जो अपने अभी अजय निषाद जी, उन लोगों का था कि फिर मेरे कहने का मतलब है, जब दरभंगा में एयरपोर्ट खुल सकता है, पता ही, मतलब मुझे जैसा लगता है कि दरभंगा से पहले से नाम में था कि हाँ पता ही एयरपोर्ट, पता ही एयरपोर्ट। जब हम लोग बच्चा थे, जब तक होश नहीं संभाले थे, तब से सुनते आ रहे हैं पता ही में एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है। तो पता ही क्यों नहीं हो सकता? दरभंगा हो सकता है तो पता ही क्यों नहीं हो सकता? तो वहाँ भी किसी का कोई जोर नहीं है। मुजफ्फरपुर सब दिन से फेमस रहा है मच्छर के लिए, नाला के लिए। उस पर नगर विकास मंत्री होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं प्रायः देखता हूँ उनको कि बस लहंगा उठाते हैं, कादो हिल जाते हैं, पानी घूम जाते हैं। कलमबाग चौक पे हमारे कुछ रिलेटिव्स रहे हैं, तो रेगुलर आना जाना होता है। उनके घर के 100 मीटर 50 मीटर के एरिया में आपको दिख जाएगा कि बड़ा सा कचरा का, पूरे मोहल्ला का कचरा का ढेर पड़ा हुआ है। तो और सुरेश शर्मा का अगर आप देखोगे, अगर बात करोगे सुरेश शर्मा के बारे में, तो उनको जुड़ाव नहीं है शहर से। अगर मुजफ्फरपुर की बात करते हो तो मुजफ्फरपुर से उनको जुड़ाव नहीं है। जुड़ाव क्यों नहीं है? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो वो नेता नहीं है,
ठीक है, बिजनेसमैन। अब जो आदमी 2000 या 4000 रुपए का धंधा कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, विकास हुआ है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, उनका पर्सनल विकास हुआ, शहर का विकास नहीं हुआ, उनका पर्सनल विकास हुआ। एक होंडा का शोरूम हुआ करता था, अभी देखो कितना, मारुति का शोरूम, फलाना डिमकाना सब खोल लिए हैं। मुजफ्फरपुर में जितना भी बिजनेस है तो किसका है? सुरेश शर्मा जी का है। आपसे आते हैं विवाह भवन से लेके हिंद तिंदना, हर अच्छे चौराहे पे, हर जो भी अच्छा रोड है उस पे उनका खुद का बिल्डिंग है। तो वो बिजनेस करने आए थे यहाँ पे। आपसे जानना चाहूंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में 2020 के आप सुरेश शर्मा को उम्मीदवार के रूप में देखना चाहेंगे कि नहीं? देखो, मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन मांगो तो मैं तो सुरेश शर्मा को नहीं देखना चाहूँगा, क्योंकि उनके पास अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और उन्होंने कुछ नहीं किया है मुजफ्फरपुर के लिए खास करके। अभी भी पानी का वही समस्या है, पानी वैसे ही लगता है मुजफ्फरपुर में। और सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे सुरेश शर्मा बिजनेसमैन है, ठीक, और कभी जनता के बारे में नहीं सोच सकते। उनको दिखेगा कि भैया कहाँ से धंधा आ रहा है, वो अपने बारे में सोच सकते हैं, जनता के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। दूसरी चीज़, मुजफ्फरपुर से लगाव कब होगा? आप मुजफ्फरपुर के रहोगे तब मुजफ्फरपुर से लगाव होगा। वो मुजफ्फरपुर के तो है नहीं, धंधा करने यहाँ पे आए थे, बिजनेस, आज भी वो बिजनेस चला रहे हैं। रुपया था, पकड़ थी, और राजनीति में अब कौन आता है? जिसके पास रुपया है, टिकट खरीदा, नेताजी बन गए। सिंपल कंसेप्ट है। आज आपके पास रुपया है, आप भी कल को नेता बन सकते हो। रुपया नहीं है, क्योंकि जनता, गलती जनता की भी है। जनता सिर्फ वैसे लोग को देखती कि ये सुरेश शर्मा है, ये नहीं देखता कि इन्होंने जनता के लिए क्या किया है। फिर मैं वही बोलूंगा कि जनता के बीच में जाने वाला नेता होना चाहिए, न कि कार पे आपसे आते हैं हेलीकॉप्टर पे घूमने वाला नेता। तो सुरेश शर्मा कभी, हम जनता के बीच में हम कभी नहीं देखे उनको। तो अगर आपको पूछा जाए तो किस भावी उम्मीदवार को आप देखना चाहेंगे मुजफ्फरपुर विधानसभा? देखो, उम्मीदवार का नाम तो लेना कहीं से उचित नहीं है, लेकिन राजनीति विकल्प, जो नया विकल्प होना चाहिए, वो वैसे लोग होने चाहिए जो बिजनेसमैन नहीं हो, पहली चीज़, जनता के बीच में आना जाना हो, और बिना किसी लोभ के जनता की सेवा करना चाह रहे हो, वैसे लोग। सबसे बड़ी चीज जो है, शिक्षित लोग होने चाहिए, जिनको समझ हो कि विकास किसको बोलते हैं। विकास का नाम, विकास का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कुछ बांट दिए, है ना। विकास का मतलब ये नहीं है कि आप आज खाना दे रहे हो, आज आप पीना दे रहे हो। विकास का मतलब ये है कि आप उसको, उसके सक्षम बनाओ कि वो खुद से उस खाना पानी को खरीद के खा सके, ये विकास है। विकास का मतलब ये नहीं कि आप 2 रुपए में गेहूं बेच रहे हो, 2 रुपए में चावल बेच रहे हो। विकास का मतलब नहीं, आप इसके लायक बनाओ उसको कि वो 2 रुपए नहीं, 10 रुपए का गेहूं खरीद सके और 20 रुपए का चावल खरीद सके। विकास, अगर इस तरीके के माइंडसेट के लोग हैं, उनको उम्मीदवार होना चाहिए, ना कि आप 2 रुपए, अच्छा 2 रुपए में हम गेहूं दे देंगे, 2 रुपए में चावल दे देंगे, ये विकल्प नहीं। तो आपको लगता है कि जनता ऐसे उम्मीदवार को मौका देंगी? देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि 2 दिन में जनता इस तरीके के उम्मीदवार को मौका दे देगी, लेकिन हाँ, जो आने वाली पीढ़ी है वो भी अब समझने लगी है, वो भी मूर्ख नहीं रही कि 200-400 रुपए या 500 रुपए दे के आप वोट खरीद लोगे। धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। और तो यानी आप कहना चाहते हैं कि जनता अगर इन्हें चुनती है तो ये जरूर कुछ करेंगे? हाँ, अगर इस तरीके के लोग अगर राजनीति में आते हैं तो उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, जिनको, जो समाज कल्याण के लिए जुड़ना चाह रहा है राजनीति से, जो पढ़े लिखे, सब ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझ होगी कि विकास किसको बोलते हैं, ठीक है। अब जो बिजनेस माइंडेड आदमी है वो तो हमेशा यही सोचेगा कि 2 लगाते हैं 4 कैसे होगा। सिंपल कंसेप्ट है। आज मैंने आप जनता पे 2 रुपया खर्च किया है, 200 रुपये वोट देने के लिए दिया है, तो इसको 250 कैसे बनाना है। तो राजनीति, जो बिजनेसमैन है वो राजनीति में नहीं आना चाहिए। और मैं यही बोलूंगा बिहार की जनता को कि कभी वैसे लोग को वोट न करें जो बिजनेसमैन है। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आप एक युवा हैं और राजनीति में भी बहुत दिलचस्पी रखते हैं, तो अगर आपको मौका मिले तो क्या आप राजनीति में आना चाहेंगे? नहीं, मेरा कोई वैसा नहीं है कि राजनीति में आने का मेरा अभी तक कुछ मैंने सोचा नहीं है, और आगे भी नहीं आऊँगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर जनता का सेवा करना हो तो राजनीति में आए।
तो ये थे हमारे साथ गोविंद कुमार। जैसा कि आपने सुना कि राजनीति के बारे में इनकी क्या राय है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें www.sudamanews.com। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं।